हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो ही गया है, जिसमें वहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति विराजित होएगी। तो क्या आप जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक क्या जानकारी है? जो कि चलिए मैं आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का पूरा इतिहास बताती हूँ। और ये जो 492 साल में जितने मोड़ आए आपको, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और दोस्तों, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें और जय श्री राम लिखते चलें। चलिए देखिए, श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में से एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का जो दिन था वो सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों में इतिहास में कई मोड़ आए, है ना। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र विवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई थी। यह भी कहा जाता है कि राम जी के जो पुत्र कुश थे वो फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम सीमा पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजड़ गई थी। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के बाद महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजड़ जाने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से काफ़ी पुराना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहली बात कि अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें से 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। तब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सबसे पहला 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी है। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। उसके बाद 1853 से 1949 श्री राम जन्मभूमि पर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया। वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद 1949 तो कहते हैं कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद तो 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रख दी हैं।
ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। फिर आता 1950। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें से एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रख देने की इजाज़त पर थी। उसके बाद आया 1961। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। उसके बाद 1984। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश भी दे दिया। फिर आया 1992। यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को BHP और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। फिर आया 2002। 2002 में कहते हैं कि गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, तो इसमें उन्होंने क्या किया, आग लगा दी और करीब 58 लोग उसमें मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। फिर हुआ 2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। फिर 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। फिर 2019 में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। फिर 2023 में अब फिर से एक बार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और फिर वहीं पर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। चलिए, तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है। जय श्री राम। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो विध्वंस से लेकर उद्घाटन तक की जितनी भी जानकारी है, जितना इतिहास है, वो आप सभी को पता चले। चलिए, तो मेरे वीडियो को शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।